नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। मणिपुर की हिंसा को लेकर संसद 3 दिनों से ठप है। विपक्ष और सरकार दोनों चर्चा को तैयार है, लेकिन चर्चा किस नियम के तहत हो, इसको लेकर बड़ी खींचतान चल रही है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष सुविधा वाली राजनीति कर रहा है, क्योंकि विपक्ष को मणिपुर की हिंसा दिखाई दे रही है लेकिन वो बंगाल पर खामोश हो जाता है। इसी बीच राजस्थान में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा एक लाल डायरी लेकर सामने आ गए हैं और दावा किया है कि गहलोत सरकार ने 500 करोड़ का कच्चा चिट्ठा उनके पास है। तो आज इन सभी मुद्दों पर होगी सबसे बड़ी टक्कर। सीएनबीसी आवाज के आज के मंडे एडिशन में हंगामा जोरदार, जिम्मेदार कौन? आज का सीएनबीसी आवाज के टक्कर का यह एडिशन यानी मंडे एडिशन इसी विषय पर व्यूअर्स। वो एनवायरमेंट क्लियरेंस से रिलेटेड नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गुमान सिंह डामोर जाहिर किया। संसद ठप है, लेकिन तेरा प्रदर्शन बना मेरा प्रदर्शन वाली फाइट खुलकर हो रही है। और इन सब के बीच लोकसभा में खुद गृह मंत्री ने अपील की और कहा, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सदन चलने दीजिए। दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। हम भी तैयार है। आओ प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट करो। आप बाहर प्रेस करते हो, अंदर करने में क्या गया है? ये सारी दुनिया जानती है कि सरकार डिस्कशन नहीं चाहती। सरकार डिबेट करना चाहती है लेकिन विपक्ष भाग रहा है। वो भाग इसलिए रहा है कि जब मणिपुर पर चर्चा होगी तब एक उंगली मणिपुर की तरफ उठेगी तो 3 उंगलियां जो हैं वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की तरफ भी उठती हुई दिखाई देंगी। सियासी तापमान का अंदाजा इन बयानों से लगाइए। मणिपुर में जो बेटियों के साथ हुआ है उसका भी मैं विरोध प्रकट करता हूं। आप इनसे पूछिए, इन नामर्दों से, कि आप राजस्थान में बेटियों का बलात्कार हो और आप कहेंगे राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, और आपको शर्म नहीं आती यहाँ पे खड़े होकर के एक मणिपुर की बात करते? मनोज तिवारी तो दूसरी दुनिया के आदमी हैं, उनको क्या मालूम है राजनीति के सेंसिटिविटी के बारे में। इस बीच गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ लाल डायरी वाला बम फोड़ दिया। एक लाल डायरी को गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा बताते हुए वो विधानसभा पहुंचे, लेकिन उनसे डायरी भी छीनी गई और फिर उन्हें मार्शल आउट भी करवा दिया गया। रोज दुष्कर्म के कीर्तिमान स्थापित हो रहे। मैं इस घटना से आहत था। इसके ऊपर बोलना चाह रहा था। मेरे ऊपर चार्ज लगाए गए कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने, आपने विधायकों को खरीदा, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए वहां की सरकार को अपने गिरेबा में झांकने की नसीहत देने के बाद गुड़ा को बर्खास्त किया गया था। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हंगामा फुल, बहस कुल। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको दिखाता हूं मैं सियासी हंगामे की हकीकत का विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1 यानी पहला फैक्ट, सर्वदलीय बैठक में मणिपुर पर चर्चा का फैसला। दूसरा फैक्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पीएम मोदी ने मणिपुर की घटना पर बयान दिया, गृह मंत्री ने सदन के भीतर चर्चा की अपील करी। तीसरा बड़ा फैक्ट क्या है, आइए आपको दिखा देता हूं। बैक चैनल का इस्तेमाल करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा की अपील करी। चौथा बड़ा फैक्ट सियासी हंगामे का,
नियमों में उलझाकर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। चर्चा से महत्वपूर्ण है या नियम महत्वपूर्ण है? बढ़ता हूं मैं आगे। पांचवा बड़ा फैक्ट, मणिपुर पर विपक्ष का आक्रोश लेकिन बंगाल और राजस्थान पर पूरी तरह से खामोश है। और छठा बड़ा फैक्ट, राजस्थान में लाल डायरी में 500 करोड़ का रास का दावा सामने आया है, जो कि बहुत बड़ा सियासी हंगामा है, जिसकी बात राजेंद्र गुड़ा कर रहे हैं। और बड़ा सवाल, क्या विपक्ष संसद से सड़क तक सुविधा की सियासत कर रहा है? ये जो लगातार आरोप लग रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कई सांसद जुड़ रहे हैं। मेरे साथ राखी राठौड़ है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। मलूक नागर है, सांसद है बहुजन। अभय दुबे है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। वारिस पठान है, प्रवक्ता है AIMIM के। और राजेंद्र गुड़ा है, राजस्थान के पूर्व मंत्री, खासतौर पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड़ा साहब, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा सवाल बहुत बड़ा है आपसे, ये 500 करोड़ का राज है क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप हेडलाइन बनाने के लिए ये खेल खेल रहे हैं, सुर्खियों में आने के लिए? देखिए, मुझे कोई सुर्खियों की जरूरत नहीं है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी कि पिछले 2020 के अंदर मुख्यमंत्री जी ने वो डायरी उस रेड में से हमसे निकलवाई थी, और उसके बाद में आज उस डायरी के कुछ अंश लेके मैं उस डायरी और विधानसभा को टेबल करने जा रहा था। अध्यक्ष जी से उसके ऊपर बोलने के लिए टाइम मांग रहा था जी। कांग्रेस के मंत्रियों ने, विधायकों ने, सारों ने मेरे से वो डायरी छीन ली। नहीं, आपसे वो डायरी छीन ली, उसकी तस्वीरें हमने लाइव देखी हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप खुद उस डायरी का पालन पोषण कर रहे थे, तो आप भी शामिल हैं और आपने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है 500 करोड़ की बात करके। देखिए, उस डायरी में कुछ अच्छा तो नहीं था, और अच्छा होता इन कांग्रेस के मंत्रियों के लिए। उसमें विधायकों को, निर्दलीय विधायकों को कैसे सेट किया गया था, राज्यसभा के चुनाव में क्या हुआ था, उसके अंदर सरकार के संकट के टाइम में सरकार में किस किस को लेन देन हुआ था, वो सारी चीजें। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बोला महिला सुरक्षा के अंदर हम मणिपुर की क्या बात करेंगे, राजस्थान के बहुत बुरे हालात हैं, जिसके बाद आपको बर्खास्त कर दिया गया। यू वर सैक्ड एज अ मिनिस्टर। देखिए, जब भैंस, सत्ता पक्ष के लोग बेल के अंदर नहीं जाते जी, अमूमन सत्ता पक्ष के लोग बेल में नहीं जाते। हमारे यहाँ मैंने देखा कि पहली बार ऐसा हुआ, कई बार MLA बन गए, हम मंत्री पहले भी बने हैं, सत्ता पक्ष के लोग वेल के अंदर चले गए, और वो जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तो मैंने कहा हमारे यहाँ जो राजस्थान महिला दुष्कर्म में नंबर 1 हो गया, और आज आए दिन हमारे महिलाओं में सुरक्षा का भाव है। हम जिन लोगों ने हमें चुन के भेजा, उनके प्रति हमारी जवाबदेही है, और उसमें कम से कम अपने गिरेबान में झांके तो 15 सेकंड कोई बात, उस मेरे से रिजाइन मांग सकते थे, नोटिस दे सकते थे, मेरे से बात पूछ सकते थे, सीधा मुझे बर्खास्त कर दिया। नहीं, अब आप अपनी सरकार को बोलोगे कि उस सरकार के बहुत बुरे हालात हैं, तो मतलब आपने भी तो खुद ही इस बात को रखा सदन के अंदर। लेकिन हाँ, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं बहुत बड़ा है, लेकिन इस पूरे मामले में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त होता हुआ दिखा। मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आप बने रहिए मेरे साथ, कांग्रेस के नेता हैं, उनके पास में जाना चाहता हूँ। अभय दुबे जी, एक बात बताइए, ये लाल डायरी के राज पर तो मैं आऊंगा, लेकिन अभी जो बड़ा सवाल है मेरा आपसे, वो ये है कि आंतरिक लोकतंत्र कहां गया आपका? आपने राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त कर दिया, उन्होंने महिला सुरक्षा की बात उठाई थी राजस्थान में। हमीश देवगन जी, महिला सुरक्षा का सवाल खड़ा करने का उनका अधिकार था, मगर उन्होंने मणिपुर से तुलना करके कहा। ये समूचे देश के लिए बहुत ही हृदय विदारक था। मणिपुर में क्या हो रहा है प्रधानमंत्री नहीं जानते? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को पता है कि राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त क्यों किया? की वो तो आप ही की सरकार में मंत्री थे ना, वो तो कह रहे थे सीधा सीधा कि अभी आप मणिपुर के हालात में राजस्थान में क्या चर्चा करो, राजस्थान के हालात पे करो, यहाँ बेटियों के साथ क्या हो रहा है, कितने सारे दुष्कर्म हो रहे हैं, और आप कहते हैं महिला सुरक्षा को लेकर हम सीरियस है, और आपने अपने ही मंत्री को बर्खास्त कर दिया क्योंकि उसने महिलाओं की आवाज उठाई। ये क्या नैरेटिव जाएगा इसका पब्लिक के बीच में?
देखिए, आम जनता में क्या नैरेटिव जाएगा इसका, ये सोचिए ये ना आप, अबे जी। भारतीय जनता पार्टी की तरह इनकी भी राजनीति अवसरवादिता से ग्रसित है। 8 में, 15 में, 19 में ये कोई कांग्रेस पार्टी में पहले थोड़ी थे, बसपा में थे। और उनके स्टेटमेंट सुन लीजिए पहले के जितने हैं, वो तो सार्वजनिक रूप से कहते थे कि यहाँ टिकट लाकर इस दल में शामिल हो जाता हूँ, फिर उस दल से चला जाता हूँ। इनके बहुत सारे, आज सारे टेलीविजन चैनल्स ने इनके विवादित बयान बताए हैं। आज गंभीर अरे सारी बातों के बाद वो मंत्री तो आप ही की सरकार में थे ना। अगर राजेंद्र गुड़ा इतने खराब आदमी ने तो मंत्री को बनाया, और एक बार नहीं कई बार बनाया। जनता पार्टी के इशारों पर उनकी छवि, प्रधानमंत्री जी की छवि पर आंच नहीं आए। सारी भारतीय जनता पार्टी और उसके अप्रत्यक्ष समर्थक लोग यही काम करते हैं, मणिपुर जलता रहे जल जाए, मगर प्रधानमंत्री की छवि पर आंच ना आए। प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं, के साथ मगर मिल गए हो जी। राजेंद्र गुड़ा ठीक है, अबे दुबे शांत रहिए। राजेंद्र गुड़ा ने आपको शांति सुना। राजेंद्र गुड़ा, आप बीजेपी के साथ मिल गए हो, इसलिए महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने 2008 में इनकी माइनॉरिटी की सरकार थी, मैं इतना बुरा और अवसरवादी आदमी था, तो मैं बसपा विधायक दल का नेता था। हम सारे 6 लोगों को इन्होंने बसपा में मर्ज क्यों करवाया, पार्टी ज्वाइन क्यों कराई, नंबर 1। उसके बाद में मैं यदि आदमी ठीक नहीं था, हमने इनको राज्यसभा में, हमने इनको राष्ट्रपति में, हमें इनकी माइनॉरिटी की सरकार को मेजोरिटी में देने के लिए इनकी मदद की, मर्ज हुए और इनको ताकत देने का काम किया प्रदेश में। इनके पास तो बहुमत ही नहीं था। उसके बाद में 2018 में इन्होंने, गहलोत साहब ने राजेंद्र गुड्डा जैसे आदमी को, अवसरवादी आदमी को दोबारा कांग्रेस ज्वाइन करा दी, दोबारा मंत्री बना दिया, दोबारा राज्यसभा में वोट ले लिया, दोबारा राष्ट्रपति में वोट ले लिया। संकट के समय जब इनके पिछले 25 सितंबर को खड़गे साहब और अजय माकन जी इनके पर्यवेक्षक बन के आए थे, तो इनके ज्यादातर मंत्री विधायक आलकमान के सामने खड़े हो गए थे। और आलकमान के जो इनकी दुर्दशा की थी आलकमान की, उसमें राजेंद्र गुड्डा तो फिर भी आपके साथ खड़ा था, आपके आलकमान के साथ। सरकार पर संकट आया तब भी आपके साथ खड़ा था। और जब आपकी माइनॉरिटी की सरकार जिसको मेजोरिटी दे रहे हैं, आपको राज्यसभा दे रहे हैं। अबे दुबे, आप तो कहते हैं आपकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त करने का मैसेज क्या जाता है अबे दुबे? और जब आप राजेंद्र गुड़ा की बात, देखिए, आंतरिक लोकतंत्र के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का संविधान भी है। कांग्रेस पार्टी का संविधान ये कहता है कि आप पार्टी के आंतरिक प्लेटफॉर्म पर पहले चर्चा करिए अगर आपको ग्रीवेंसेस है। पहली बात, एक बात बता दूं, बहुजन समाज पार्टी अब इनको टिकट देने वाली नहीं है। इनको पता है कि इनकी स्थिति इनके क्षेत्र में भी खराब थी, कांग्रेस पार्टी टिकट देने वाली नहीं है। सिर्फ इसी अवसरवादिता की वजह से इन्होंने ये स्टेटमेंट जब आप राजेंद्र गुड़ा महिला सुरक्षा को, मणिपुर में महिला सुरक्षा को कांग्रेस के प्रवक्ता ने टिकट के साथ जोड़ दिया है। राजेंद्र गुड़ा से उसकी तुलना की जा सकती है। जी, ये तो अब लाल डायरी की भी बात कर रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा महिला सुरक्षा को टिकट के साथ जोड़ दिया गया। अरे आप ही को दे दिए, आप ही को दे दें, क्या है लाल डायरी? अगर मेरे बारे में घूम रहे हैं, दे देना चैनल को। देखिए, मेरी बात सुनिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस मामले में आप कह रहे हो कि मेरे क्षेत्र की हकीकत आप जानते हो, तो 4 बार से आप तो वहां मेरे विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस तो है ही नहीं। मेरी तो टक्कर ही बीजेपी से है, भाजपा के साथ मेरा चुनाव है, नंबर 1। नंबर 2, आपको बताना चाह रहा हूं, आप तो हो ही नहीं वहां। और जो बसपा की बात आप कर रहे हो, 2013 में मैंने आपकी पार्टी से चुनाव लड़ा था, कांग्रेस से, और उस टाइम में बसपा के कैंडिडेट के मात्र 1100 वोट आए थे। जो 1100 वोट के अंदर उसकी जाति और उस कैंडिडेट के वोट थे, पार्टी के वोट कहाँ थे? और उसके बाद आपको बता रहा हूं, अभी ये अवसरवादी आदमी है, तो ये सारा का सारा गलत काम, पार्टी को मर्ज करना, पार्टी करवाना कौन कर रहा है? ये आप नहीं कर रहे क्या? गहलोत साहब नहीं कर रहे क्या जी? और रहा सवाल महिला दुष्कर्म का, तो इस मामले में मणिपुर की जो घटना है, उस घटना की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। मैंने तो इतना सा कहा था, मेरा स्टेटमेंट सुन लेना,
इतना सा कहा था कि राजस्थान के अंदर दुष्कर्म के अभी 2 दिन पहले मेरे बर्खास्त लेकिन होने के राजेंद्र बाद गुड़ा साहब, आप तो मेरे अपने क्षेत्र कैबिनेट में के 20 साथियों साल- पर, मैंने आपकी एक बाइट सुनी, आप तो अपने कैबिनेट के साथियों पर महिला उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं आपके जो कैबिनेट के साथी हैं कांग्रेस की सरकार में, उन पे आप महिला उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ये मतलब आपको ये बातें पहले कहनी चाहिए थी? आप क्यों बता रहे हैं ये बातें? मेरे ऊपर तो आपको बताऊं, पहले इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया 4-5 महीने पहले किडनैप का, जिसमें एक महिला मेरे पास आई है, उसकी 2 बेटियों की शादी थी और उस महिला उसकी हालत ये थी कि 10 दिन बाद में शादी है, महिला के पास एक पैसा नहीं था, वो सुसाइड करने की स्थिति में थी। मैंने उस महिला को 3,84,000 रुपए मेरी जेब से दिए, उनकी बेटियों की शादी कराई और जिस व्यक्ति ने उसके पैसे खा गया था उसको समझाया, उससे मेरे खिलाफ मुकदमा करा दिया हमारी सरकार ने। मैं सरकार में मंत्री हूँ और गहलोत साहब गृह मंत्री भी है, सीएम भी है, उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और मुझे उस मामले के अंदर मेरे पर प्रेशर बढ़ा के गिरफ्तारी का डर दिखा के पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, मणिपुर जैसी घटनाएं हमारे रोज हो रही पर है, आप तो रोज अपने हो रही कलीग्स है। पर हमें आप इन पे भी देखना देखिए राजेंद्र गुड़ा, आप मेरे सवाल को समझिए। मेरा सवाल बहुत सीधा है। आप अपने कलीग्स पर आप कह रहे हैं कि ये जो मंत्री हैं महेश जोशी या फिर शांति धारीवाल, आप महिला उत्पीड़न का उन पे आरोप लगा रहे हैं। अगर ऐसा था तो पहले क्यों नहीं बोले, अब आप क्यों बोल रहे हैं? ये सवाल आप पे खड़ा होगा। मैं तो पहले भी बोलता रहा हूं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं और इसमें राजेंद्र गुड्डा भी शामिल है, बर्खास्त मंत्री। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, सारे की सारी मंत्री परिषद का नार्को टेस्ट करवा लीजिए और जो जेल में बैठे जो सारे के सारे लोग, उनसे ज्यादा दुष्कर्मी इसके अंदर नहीं निकले तो सदा के लिए राजनीति बहुत बड़ा आरोप है। इस सरकार के अंदर ये जो बहुत बड़ा आरोप है अभय दुबे। अभय दुबे, ये बहुत बड़ा आरोप है आपकी सरकार के जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरा भी करा लीजिए। राजेंद्र गुड़ा बर्खास्त मंत्री ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये सवाल खड़ा होगा कि अब क्यों ये बात कह रहे हैं। ये बात मैंने उनसे पूछी, लेकिन जवाब अभय दुबे। आप कह रहे हैं कि आप घेरेंगे, बीजेपी को घेरेंगे, लेकिन आपकी पूरी सरकार घिरती हुई दिख रही है इस पूरे मामले के अंदर। अब देख लीजिए, खुद पूर्व मंत्री महोदय ने अशोक गहलोत सरकार की निष्पक्षता का बखान खुद किया है आपके शो में, और आपने एक भी सवाल नहीं किया उनसे। आपके न्यूज चैनल की रिपोर्ट है, मंत्री राजेंद्र गुड़ा सहित 3 पर अपहरण और मारपीट का केस दर्ज, जिसका उल्लेख उन्होंने खुद ने किया। इसी के तो ग्रीवेंसेस हैं, इसी की तकलीफ है आपको कि वहां निष्पक्षता से चाहे मंत्री भी क्यों ना हो, प्रभावी मंत्री भी क्यों ना हो, गहलोत सरकार निष्पक्षता से आप सीएम से कह के मुझे गिरफ्तार करवाई लेना। दूसरी बात रही, अरे साहब, अरे गुड़ा साहब सुन लीजिए ना, यही तकलीफ है आपको। आज आपने सारे देश के सामने ये बोल दिया, ये व्यक्त कर दिया। अरे अगर निष्पक्ष कार्रवाई, देखो लॉ बाइंडिंग नेता हैं अशोक गहलोत, कानून से बंधे हुए, कोई भी हो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं जानता हूं, मैं मीटिंग में मौजूद था, उनके इंस्ट्रक्शंस थे कि किसी भी सूरत में हर अपराध को दर्ज किया जाए। इसलिए जो आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि बढ़ नहीं गए, आप मीटिंग में मौजूद थे कैबिनेट की अभय दुबे, गहलोत सरकार ने, इसलिए आपको अपराधी दिखाई दे रहा है। ओके मैं राजेंद्र गुड़ा आपका जवाब 10 सेकंड राजेंद्र गुड़ा आपका जवाब। आप कह रहे गिरफ्तार कराओ। देखिए, एक व्यक्ति जनजाति क्षेत्र का, एक एसटी का एक व्यक्ति, और लाइव कह रहा है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं, महेश जोशी से दुखी होकर, उससे प्रताड़ित होकर वो आदमी मर जाता है। उसके बाद में महेश जोशी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? महेश जोशी का बेटा रोहित जोशी, जिसके चक्कर के अंदर एक मुस्लिम लड़की जो आपके दिल्ली, यहाँ उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है और उस मुकदमे में जाके दिल्ली में एफआईआर होती है और उसको किस लेवल का प्रोटेक्शन मिलता है? के साथ बोले राजेंद्र गुड़ा साथ जी, हाँ, ये प्रमाणिकता के साथ बोल रहा हूँ कि एक व्यक्ति सुसाइड करता है लाइव, ठीक है और कहता है कि ठीक है राजेंद्र गुड़ा सुसाइड कर रहा हूँ। जी मैं मेरे साथ बीजेपी की सांसद है राखी राठौड़, मेरे साथ वारिस पठान है, मेरे साथ मलूक नागर है, सांसद बहुजन समाज पार्टी के। मैं राखी राठौड़ का रुख करता हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी की। राखी जी,
माफ करिए, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। राखी जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि जो इस समय पॉलिटिक्स हो रही है, क्या बीजेपी मणिपुर पे चर्चा नहीं करने जा रही है, कांग्रेस ऐसा माहौल बना रही है? देखिए अमित जी, आज साफ साफ हमारे गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा कि संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया कि सभी राज्यों के अंदर, चाहे वो कोई भी राज्य हो, वहां पर अगर महिला अपराध बढ़ रहे हैं तो वो चर्चा का विषय है। सभी सांसदों को चाहिए कि वो मिलकर के बात करें और इसका एक सोल्यूशन निकालें, जिससे कि जो गंभीर विषय अभी चल रहे हैं उसमें कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। अमित जी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इसमें संवेदना और बहुत ही डिस्कशंस के साथ में काम करने की आवश्यकता है, राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। और अभी अभी देखिए, अभय जी ये बात कह रहे थे कि राजस्थान का कंपैरिजन जो है वो मणिपुर से नहीं करना चाहिए। देखिए अमित जी, मैं पूछना चाहती हूं, क्यों ना कंपैरिजन किया जाए राजस्थान का मणिपुर से, जब पूरे देश के अंदर जितने दुष्कर्म के केसेस होते हैं 22% केसेस राजस्थान में दर्ज होते हैं। लगातार 3 साल से एनसीआरबी की रिपोर्ट में हम टॉप कर रहे हैं। अभी अभी ये भी कह रहे थे कि लॉ अबाइडिंग मुख्यमंत्री है। मैं पूछना चाहती हूं, महेश जोशी के बेटे पे जब दुष्कर्म के केस के लिए उस लड़की को राजस्थान में कहीं जगह नहीं मिली, उसे दिल्ली जाके 0 FIR दर्ज करानी पड़ी। ऐसा क्यों करना पड़ा, उसे ये बताइए। क्यों ऐसा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सारे केसेस जो दर्ज हुए महिला उत्पीड़न के, उसमें 56% केसेस जो है वो झूठे केसेस है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्यों उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया? क्योंकि क्या है, देखिए हो क्या रहा है, जिस तरह से गुड़ा जी ने कहा, जौहरीलाल मीणा हो, उनके बेटे पे आरोप लगे। प्रियंका गांधी जी जब राजस्थान आती है पिकनिक मनाने रणथंभौर में, लेकिन वो मूक बधिर बच्ची अलवर के अंदर जो है उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देती। इस तरह से आपके डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। डिस्कशन होना चाहिए। और आप देख रहे हैं पिछले 10 सत्रों में क्या स्थिति रही। अलग अलग कारणों की वजह से उन्होंने सत्रों को डिस्टर्ब किया, वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सुनेंगे तो अपने गिरेबा में भी झांकेंगे, देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति क्या है। जी मैं वारिस पठान का रुख करता हूं। वारिस पठान, आपने सुना जो राखी राठौड़ ने बात बोली, योर टेक। क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो रही है? देखिए अमीश भाई, सदन टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है। वहां पर लोग अपने अपने उम्मीदवारों को चुनकर भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, वह जाते हैं लोगों की बात करने के लिए, और सदन को चलाने की जवाबदारी जो सत्ता में बैठी है सरकार उसकी होती है। लेकिन यहाँ तो सरकार पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही है। अरे मोदी जी आकर क्यों चर्चा के लिए शामिल नहीं होना चाहते? मणिपुर, क्या मणिपुर की घटना कम है अमीश भाई? यार राजस्थान पे करिए, बंगाल पे करिए, सब पे करिए, लेकिन मणिपुर का तो हम सबने देखा किस तरह से वहां पे महिलाओं के वीडियो वायरल हुए थे। बंगाल का भी तो देखा। मेरा कहना है कि बंगाल में भी तो हमने महिला के साथ जो हुआ वो देखा, हमने मणिपुर का भी देखा। वेदना तो मणिपुर की भी है, बंगाल की भी है, राजस्थान की भी होनी चाहिए ना। बिहार का भी देखा, बिहार का बेगूसराय का भी देखा। राजस्थान पे करिए, बंगाल पे करिए, मणिपुर पे करिए, मगर करिए तो सही ना। वहां पे सदन इतने करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, किसका पैसा जा रहा है? टैक्स पेयर जो आप और हम लोग पैसा देते हैं सदन में। क्या ठीक है, राखी राठौड़ जवाब। सदन नहीं चला, राखी राठौड़ जवाब सदन नहीं चला, कब चलाएंगे सदन इसको? मोदी जी ने सुबह में 11 बजे आके सदन के बाहर स्टेटमेंट दिया। सदन के अंदर जाके देते क्या फर्क पड़ता था? वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब अमित जी देखिए 10 सत्रों की अगर मैं बात करूं, चाहे विदेशी रिपोर्ट आ जाए, कोई डॉक्यूमेंट्री आ जाए, कभी नीट पर, कभी बॉर्डर इश्यूज पे, हमने देखा कि लगातार संसद का सत्र जो है वो इन्होंने बाधित किया। और आज भी गृह मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हमारे देश के अंदर राज्यों में गंभीर स्थिति बन चुकी है, उसको संभालने की आवश्यकता है। सभी सांसदों को, जिनको जनता ने संसद में डिस्कशंस के लिए भेजा है, वहां जाके अपना रोल प्ले करना चाहिए। बंगाल की घटना हो, चाहे बिहार की घटना हो, चाहे राजस्थान की घटना हो, उसमें एक सा रवैया रख के डिस्कशन करके कोई ना कोई सोल्यूशन। लेकिन वारिस पठान, मेरा आपसे सवाल, गृह मंत्री कह रहे हैं कि आइए हम डिस्कशन को तैयार हैं। राखी राठौड़ आपने अपनी बात को रखा। गृह मंत्री ने आज बोला कि हम मणिपुर पे चर्चा के लिए, वारिस पठान, हम तैयार हैं। पॉइंट ये है, इस समय पॉइंट ये है कि कांग्रेस के एक नेता ने, कांग्रेस के एक मंत्री ने विधानसभा के पटल में बोला मणिपुर की क्या बात करते हैं, राजस्थान की बात करिए। उस व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया जाता है, उस व्यक्ति को सैक कर दिया जाता है मंत्री पद से। क्या आपको लगता नहीं है डबल स्टैंडर्ड है? योर टेक ऑन दिस। देखिए अभी देश में तो चर्चा चल ही रहा है अमीश भाई, देश में तो चर्चा चल ही रहा है कि लाल डायरी में क्या था।
अब ये सवाल तो सब अब हम सब पूछना चाहते हैं। आपके चैनल के ऊपर बैठे हुए हैं वो खुल्लम खुल्ला यहाँ बोल दे के लाल डायरी में क्या था, कितनों के नाम थे, क्या घोटाला था, क्या गड़बड़ क्लियर था, बता रहे 500 करोड़ का मामला है। मगर टू रॉन्ग डज नॉट मेक वन राइट। दैट्स ट्रू। टू रॉन्ग डज नॉट मेक वन राइट अमीश भाई। हम तो चाहते कि चाहे बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मणिपुर हो, चर्चा होनी चाहिए। देखो चर्चा के बिना तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। आप हम सब धर्मेंद्र प्रधान प्रधान का बयान कि विपक्ष राजनीति का एजेंडा कर रहा है और विपक्ष को राष्ट्रनीति समझ नहीं आती है, सिर्फ राजनीति कर रहा है विपक्ष खुद चर्चा से भाग रहा है। आज गृह मंत्री ने लोकसभा में बोला और बड़ी कैटेगोरिकली बोला कि हम मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष रोटियां सेक रहा है, सीधा हमला किया है। मलूक नागर मेरे साथ है। मलूक नागर, जब गृह मंत्री देश के कह रहे हैं, प्रधानमंत्री सदन के बाहर बोल चुके हैं, क्या आपको लगता है नियमों में उलझाया जा रहा है? चर्चा नहीं करवाने देना चाहता, विपक्ष नहीं करने देना चाहता, जैसा बीजेपी का आरोप है। विपक्ष में तो आप भी आते हैं। मलूक नागर। अमीश जी एक तो मुझे समय देना, क्योंकि पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है मेरे, और दूसरा राजस्थान का मुद्दा सचिन पायलट मुख्यमंत्री और गहलोत मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है। जहां तक बात है, सरकार की जिम्मेदारी बैठती है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी बैठती है, और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बैठती है कि सदन चले। विपक्ष कह रहे हैं कि सरकार चलने नहीं देती, सरकार कह रही है विपक्ष चलने नहीं देती। अरे 18-20 लाख लोग सांसद को चुन के भेजते हैं, और उनके भी मौलिक अधिकारों का और हमारे भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये क्यों आगे सरकार और विपक्ष चलाना नहीं चाहते? दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप के बजाय जो मणिपुर चल रहा है उस पे चर्चा हो, और जो राजस्थान में अब समझ में आ रहा देश को पूरे को कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि लाल डायरी का डर था, और सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बन जाते तो इनके खिलाफ एफआईआर करके अंदर जेल में डाल देते। इसलिए ये चीज सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और राजेंद्र गुड़ा, सदन इमीडिएट चलना चाहिए, या कांग्रेस के प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, दोनों से पूछो कि क्या कल संसद चलेगी? जी अबे दुबे। अमीश जी, मैं बड़ी गंभीर बात करना चाहता हूं, सिर्फ 10 सेकंड दीजिएगा, फिर चाहे पूरे शो में बोलने का अवसर मत दीजिए। मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं, आप फ्रांस जा सकते हैं मैक्रोन को गले लगाने के लिए, लेकिन मणिपुर जाने का प्रधानमंत्री आपके पास समय नहीं है। आप नवाज शरीफ के जन्मदिन पर बगैर बुलाए, बगैर निमंत्रण के वहां केक काटने जा सकते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपको वक्त नहीं है। मणिपुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिल्ली आकर बैठे रहे, प्रधानमंत्री जी आपने मिलने का वक्त नहीं दिया। हमारे जो विदेश राज्य मंत्री हैं वहां के राजेंद्र सिंह, उनका घर जला दिया, वो गुहार लगाते रहे। 25 मई से वो आपको पुकार रहे हैं प्रधानमंत्री जी की मणिपुर का रुख कीजिए। आप प्रधानमंत्री मलूक नागर की बात का जवाब तैयार नहीं है। आप अमेरिका के दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन हमारे भारत के सदन के लिए, आपके पास मणिपुर के लिए समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी, हम समूचे राजनीतिक दल के लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, मणिपुर में जो आग उठी है, मिजोरम तक जा पहुंची है। प्रधानमंत्री जी, इतिहास क्षमा नहीं करेगा। मलूक नागर जी से पूछिए, वो सांसद हैं, तो क्या रूल 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब गृह मंत्री ने बोल दिया चर्चा करिए, आप रूल्स में क्यों उलझा रहे हैं? आप मेरा अबे दुबे सवाल है, जब देश के गृह मंत्री ने बोला मणिपुर पे चर्चा करने के लिए तैयार है, बाकी विषयों में भी चर्चा करने के लिए तैयार है, तो रूल्स में क्यों उलझा रहे हैं? अमित शाह साहब ने क्या किया है जानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से रूल 176 के तहत नोटिस दिलाए हैं, ताकि आधे घंटे के समय में भाजपा के सांसद बोल लें और उसके बाद वो मणिपुर पर चर्चा संपन्न हो जाए। नहीं, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा। 4000 ऑटोमेटिक वेपन्स वहां पर लूटे गए। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ओके मलूक नागर, अबे दुबे आपने 1.5 मिनट बोला। मलूक नागर 30 सेकंड बोलिए। अमीश जी इनकी बात बंद करो। देखिए, आज मैंने पार्लियामेंट में 377 प्रोविजन के तहत, जिसमें सरकार बाउंड होती है जवाब देने के लिए,
ये मुद्दा उठाया जिसमें मणिपुर का मुद्दा भी है और राजस्थान का मुद्दा भी है जो महिला उत्पीड़न से संबंधित है। और जहां की बात है, जो हमारे कांग्रेसी साथी कह रहे हैं ये संसद में कभी गए नहीं, इन्हें आइडिया है नहीं संसद की प्रणाली, किस तरह संसद चलता है। संसद के लिए किसी भी टॉपिक पे जब एक बार समय सीमा तय हो जाती है, मान लो 2 घंटे की हो गई और 2 घंटे में सारे एमपी नहीं बोल पाए सारी पार्टियों के, तो स्पीकर और माननीय स्पीकर साहब दोबारा सबकी सर्वसम्मति से टाइम बढ़ा देते हैं। तो ये बात गलत है कि समय कम है, समय पूरा है और संसद के जो सभापति हैं वो आगे समय सबकी सम्मति से बढ़ा देते हैं जब तक सब एमपी नहीं बोल पाते हैं। असलियत है एक दूसरे पे को डाल रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भी यहाँ हैं, गलत बोल रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। ये इनसे पूछो, जब सरकार राज्यसभा में तैयार हो गई 267, करने को तैयार, लोकसभा में 184 पढ़ लीजिए और 267 में वोट डिवीजन भी मांगा जा सकता है। क्या बात करते हैं आप? ठीक है, तो इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़ा हमला बोला है, विपक्ष पर बरसी है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने कहा है कि विपक्ष चर्चा को तैयार नहीं है, लेकिन सरकार मणिपुर पे चर्चा को तैयार है। विपक्ष सिलेक्टिव हो रहा है, चर्चा से भाग रहा है विपक्ष, ये तक कहा गया है। गृह मंत्री चर्चा को तैयार है और आज कहा भी गया, मेरे साथ मलूक नागर है, अभय दुबे है, वारिस पठान है और राखी राठौड़ है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। राखी राठौड़ विपक्ष कह रहा है और कांग्रेस खास तौर पर कह रही है कि आप सिलेक्टिव हो रहे हैं और खास तौर पर आप चर्चा की टाइम लिमिट बांधना चाहते हैं, लेकिन आप मुद्दे को राजस्थान में ले जाके उलझा रहे हैं। ये राजेंद्र गुड़ा को भी आप ही ने क्रिएट कर दिया है। देखिए अमित जी, गृह मंत्री जी ने बार बार आज पार्लियामेंट में कहा संसद सत्र चलेगा और मैं न्यूज 18 के मंच के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कल कोई ड्रामा नहीं हो। महिला सुरक्षा का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू वहां पे डिस्कस होना चाहिए और एक देश की बेटी के रूप में मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग कल वो ड्रामा ना करें, लेकिन जो महिला सुरक्षा इंपॉर्टेंट है हर राज्य के अंदर, उसका डिस्कशन वहां पर होना चाहिए। इसमें रूल में मत फंसाइए, जो मुद्दा है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात देखिए अमित जी, ना ये संसद सत्र चलाना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, और वही चीज राजस्थान में भी की जब असेंबली के अंदर इन्हीं के एक बर्खास्त मंत्री ने अपनी बात रखनी चाहिए, भ्रष्टाचार की पोल खोलनी चाहिए, तो उसको भी बोलने से रोक दिया गया। यानी साफ साफ नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी डिस्कशन चाहती नहीं है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो राजस्थान हो। लोग इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। देखिए होता क्या है कि जब राजस्थान के अंदर हम लोग बात करते हैं तो यहां की महिला, आप देखिए राजस्थान की पृष्ठभूमि को भी देखना इंपॉर्टेंट है। एक पीसफुल स्टेट के रूप में अपनी पहचान राजस्थान ने हमेशा रखी, लेकिन आप देखिए पिछले 4.5 साल में क्या स्थिति यहां पे महिला अपराध की हुई। इनकी खुद की विधायक दिव्या मदेरना ये कहती हैं कि हमें राजस्थान के अंदर सुरक्षित नहीं हो। क्या ये गंभीर विषय नहीं है? आप देखिए कि कैबिनेट मंत्री के बेटे पे आरोप लगते हैं, यहाँ पे विधायक के बेटे पे आरोप लगते हैं, तो इन तरह के आरोपों को जवाब देने की आवश्यकता क्या है? बड़ा सीरियस मामला है। आपके मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में बोला, आपकी विधायक कह रही है कि मैं खुद ही सेफ नहीं हूं, महिलाएं कैसे होगी राजस्थान के अंदर? क्या आपको लगता नहीं ये सीरियस मैटर है? और आप कहते हैं आपकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, लोकतंत्र की बात है, लेकिन उसको आप सैक कर देते हैं। अमीश देवगन जी, इस पर भी मैं जवाब देता हूं। मैं दोनों सांसद साथियों को बताना चाहता हूं कि अमित शाह साहब क्या कर रहे हैं। इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि 176 रूल का अर्थ है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। इसका अर्थ है कि 2.5 घंटे से ज्यादा वो बात करूंगी रूल में नहीं जाए। महिला सुरक्षा बहुत संवेदनशील मुद्दा है, उस पे बहुत एक मिनट अमीश जी, तो इन सांसद महोदय ऐसे कहिए, ये देश देख रहा है इनको, ये कहें प्रधानमंत्री जी को, इनके मोदी जी बोलेंगे सदन में, अगर ये महिला सांसद है मैं आदर करता हूँ, कहिए क्या प्रधानमंत्री जी सदन में बोलेंगे आकर? आप आश्वस्ति दीजिए देश को कि प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, अपने दायित्वों से मुंह नहीं चुराएंगे, सिर्फ राजनीति नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी अगर मणिपुर का विषय संवेदनशील है तो बोलेंगे, क्योंकि इतिहास हमको इस बात की शिक्षा देता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता की सरपरस्ती में जिन पर गंभीर आरोप होते हैं, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला हो, ये अपराधियों को ये सांसद महिला सांसद ये कहे मुखरता से कि हाँ प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी चर्चा को तैयार नहीं है, आप बीजेपी कह रही है कि हम चर्चा को तैयार हैं, अब आप कानून की बात कर रहे हैं,
मलूक नागर तो बीजेपी के नहीं है, वो तो बहुजन समाज पार्टी के। एक सेकंड राखी राठौर जी होल्ड ऑन। मलूक नागर तो बीजेपी के नहीं है, बीएसपी के हैं। वारिस पठान तो बीजेपी के नहीं है, एआईएमआईएम के हैं। वो सब कह रहे हैं चर्चा होनी चाहिए। मलूक नागर ने तो ऑन रिकॉर्ड बोला कि चर्चा तो करवाने दो, और टाइम तो बढ़ जाता है। मलूक नागर 40 सेकंड में अपनी बात का जवाब। एक सेकंड, मलूक नागर पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, उनसे क्या पूछते हैं आप? जो देश मलूक नागर बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, वारिस पठान बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। सुनो, जो देश की सुनिए अमीश जी सुनिए, जो देश के सामने आज कांग्रेस का दोगला चेहरा आया है, और इनके साथ ये होना चाहिए था। इन्होंने पाप करा था। चर्चा होनी चाहिए, हमारे आपको रूल्स तक नहीं पता है। थे ये बताइए। हमारे 6 विधायक तोड़ के ले गए थे। अगर दुबे आपके बीच में मलूक नागर नहीं बोले, इट इज नॉट हमारे 6 विधायक सुनो, हमारे 6 विधायक तोड़ के ले गए, डांका डाल के ले गए। इन्होंने पाप किया, इनका पाप का घड़ा भरा और वो फटा, और इनका मंत्री आकर के और सदन में इनके खिलाफ बोल के गया। अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाता तो इन सब लाल डायरी वाले 500 करोड़ को एफआईआर करा के इन्हें जेल में डाल देता। जहां तक बात है सदन में चर्चा की, सदन में चर्चा होनी चाहिए, मैं सभी के साथ हूं। और 2.5 घंटे की चर्चा के बजाय 5 घंटे की चर्चा होनी चाहिए, और 2.5 घंटे की बाद सर्वसम्मति से टाइम बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये बगैर मतलब की बात करके और चर्चा ही ना शुरू करें, तो ये एकदम कांग्रेस बगैर मतलब की बात कह रही है। बहुजन समाज पार्टी का सांसद ये बात कह रहा है। मेक योर पॉइंट, डिफेंड योर पार्टी, 40 सेकेंड्स। अमीश देवगन, अब मुझे देश का दुर्भाग्य है कि एक सांसद होकर उनको रूल्स का पता नहीं है। उसमें वोटिंग भी नहीं होती 176 में, जिसमें अमित शाह साहब चाहते हैं चर्चा कराना, ना उसमें वोटिंग होती, ना ड्यूरेशन बढ़ाया जाता है। 1 मिनट सुन लीजिए अब आप मेरी बात। नहीं, आपका वक्त आएगा जब बोलिएगा। मुझे दुख इस बात का है अमीश देवगन जी, ऐसे नहीं कराइए। एक सेकंड, मलूक नागर जी, नहीं तो पूरा इंक्लोज करूंगा आपकी चर्चा के दौरान। आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। आप जानते हैं कि आकंठ आरोपों से घिरे हुए हैं आपके नेता, इसलिए आप चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की शरण में जाएं। अरे देश के हित में खड़े होना सीखिए आप। प्रधानमंत्री जी जब चाहते हैं तब मुख्यमंत्री बदल देते हैं उनकी राज्य सरकार के। वहां पर उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले, गुजरात में 2 मुख्यमंत्री बदले, कर्नाटक में 2 मुख्यमंत्री बदले, लेकिन यहाँ छवि पर आना चाह रही है, इसलिए नहीं बदलना चाहते। वो मणिपुर में मुख्यमंत्री नहीं बदलना चाहते, उनके खुद के विधायकों के कहने के बावजूद। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के रुख को लेकर विपक्ष के दलों में भी मनमुटाव है। उनका कहना है चर्चा होनी चाहिए, चर्चा कैसे भी शुरू हो। गृह मंत्री की पहल के बाद यह पहला रिएक्शन आ रहा है सोर्सेस के हवाले से। मैं सीधा रुख करता हूं वारिस पठान का। वारिस पठान, जब गृह मंत्री ने सदन के पटल पे बोला कि हम मणिपुर समेत हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो फिर रूल्स की बात करके क्या गेम हो रहा है? और आज क्योंकि बीएसपी के सांसद यहां पर हैं, उनको कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, आपकी पार्टी के लिए कहा जाता है कि आप बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो राजस्थान में हो रहा है और जो मणिपुर में हो रहा है, दोनों सवालों के घेरे में है? नहीं, देखिए, बैटिंग बी टीम सबने देख लिया। अमीश भाई, आप हम चर्चा भी कर चुके हैं उसके ऊपर कि वहां प्रफुल्ल पटेल बैठे थे इनकी मीटिंग के अंदर, वहां से गए सीधा महाराष्ट्र में फडणवीस के साथ बीजेपी में चले गए सेक्युलरिज्म के नाम लेकर। तो इसलिए अब ये बदनामी और बी टीम तो बोलना इन लोग को छोड़ ही देना चाहिए। ये खुद ही बी टीम बन गए। इन्होंने नीतीश कुमार को ले लिया, केजरीवाल को ले लिया, उद्धव ठाकरे को ले लिया, सब तो आपके पास है। तो अब बी टीम कौन है? पूरा देश जनता सब देख रही है। अब बात चर्चा की, और ये चर्चा होना ही चाहिए। या 2 सांसद बैठे, मैं इनको सवाल करना चाहूंगा, जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाओगे, लोग बोलेंगे कि हमने आपको वोट दिया, आपने हमारे मुद्दे उठाए क्या वहां पे? ये क्या जवाब देंगे उसको? नहीं उठाए। मैं चाहूंगा मोदी जी क्यों शर्मा रहे? आओ सामने, फेस करो ना। चर्चा से तो समझौता होता है, चर्चा से तो सारी बातें आती है, चर्चा ही समाधान का रास्ता है ना। आज अगर मणिपुर जल रहा है, बिना चर्चा के चला जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, चर्चा खत्म नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई, क्या करेंगे अमीश भाई आप और हम देशवासियों को क्या जवाब देंगे? आइए, बाहर बाइट देने से बेहतर राखी राठौर और चर्चा करिए, जवाब दीजिए, मणिपुर के ऊपर जवाब दीजिए, राजस्थान पे, बंगाल पे, बिहार पे, हर चीज पे चर्चा कर दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मगर इस तरह से आप देश के लोगों का पैसा
लेकिन वारिस पठान, आप खुद लंबे अरसे तक विधायक रहे हैं, मेरा सवाल यह है, क्या रूल में उलझाना चाहिए इस पूरे मामले को या फिर चर्चा करनी चाहिए? नहीं, देखिए, कायदा रूल तो चलना चाहिए अमीश भाई। देखो, कोई भी चीज है, कोर्ट कचहरी या संसद रूल के हिसाब से चलेगा ना। रूल में उलझाना चाहिए, मेरा सवाल ये है, क्या रूल में उलझाना चाहिए या कोई उलझा नहीं रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रूल के बंधन में ना बांध करके विषय की गंभीरता को देखकर चाहे चर्चा होना तो कोई रोक सकता है? चलिए बताइए, अगर मोदी और मैं चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से आज गारंटी दें कि कल संसद सत्र चलेगा, इस बात की गारंटी दें। जवाब ले लेते हैं, ठीक है। वारिस एक सेकंड, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, राखी राठौड़, मेक योर पॉइंट, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। जी देखिए, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूंगी कि जो गंभीर विषय है उस पर चर्चा होनी चाहिए, इसको रूल्स में ना अटकाएं, लेकिन आप लोग चर्चा करें। और राजस्थान के बारे में देखिए, अभय दुबे जी ने एक भी शब्द नहीं कहा, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी 56% केसेस को केसेस करते हैं, किसी पर भी एक्शन नहीं है। वो कहते हैं कि महिलाएं छूटी है राजस्थान की। अगर इस संवेदना के साथ में आप चलेंगे तो चर्चा कैसे कर सकते हैं, कैसे उम्मीद की जा सकती है कांग्रेस से कि वो जाकर के संसद में महिलाओं के लिए बात करने के लिए तैयार होगी? और मुझे लगता है यही कारण है क्योंकि इनके विधायक मंत्री इन्वॉल्व है इस तरह के केसेस के अंदर जो कि महिला अपराध से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए चर्चा नहीं करना चाहते। पोल खुल जाएगी कांग्रेस पार्टी की जब संसद में डिस्कशन होगा कि कैसे राजस्थान जो है वो महिला अपराध में नंबर 1 बन चुका है। मैं चाहूंगी कि मैं निवेदन करना चाहूंगी फिर से कि आप लोग कल संसद का सत्र चलने दें और डिस्कशन होने दें, जनता को मालूम चलने दें कि कांग्रेस की क्या रीति नीति है। ना वो वहां पे संसद चलने देना चाहती है और ना ही दिल्ली के अंदर या जयपुर के अंदर जो हमारी असेंबली चल रही है वहां पर जब इनके मंत्री बोलते हैं कि महिला अपराध के लिए सरकार को गंभीर होने की आवश्यकता है, कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, तो उनको भी नहीं सुना जाता है। तो ऐसी सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, जो कि अलग अलग राज्यों के अंदर अपना अलग अलग एटीट्यूड रखती है, अलग अलग लेकिन जो राजस्थान का विषय आया है, आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं। जिस मंत्री ने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया, ये क्या मैसेज है? आप सदन में महिला सुरक्षा की बात करना चाहते हैं, विधानसभा में आपके मंत्री ने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया, उसको आपने हटा दिया। जवाब दीजिए ना उस बात के ऊपर। अमीश देवगन, डबल स्टैंडर्ड है ये। बिल्कुल अमीश देवगन जी, मैं आज आश्वस्ति देता हूं, एक सम्मानित महिला सांसद हमारे साथ हैं, मैं आश्वस्ति देता हूं, आप भी सुनिश्चित करिए कि कल प्रधानमंत्री जी सदन में आकर मणिपुर पर बात करें, कम से कम 2 शब्द बोलें। आप भी तय करिए कि समय का कोई बंधन न हो। लेकिन अगर क्या होता है एक मिनट अमीश जी देखिए, अब ये देखिए गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है अमीश जी। 12 साल, आप जानते हैं 12 साल अबे दुबे को 20 सेकंड दीजिए ना बात को रखने के लिए। राजस्थान के बारे में एक स्टेटमेंट तो सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, राजस्थान के बारे में बोलेंगे ना अबे दुबे। अबे दुबे, आपसे मलूक नागर ने और राखी राठौड़ ने दोनों ने राजस्थान पे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा है, आप चुप्पी क्यों साध रहे हैं राजस्थान के ऊपर? मैं जानता हूं ये क्यों लाल डायरी में क्या क्या है वो भी बताएं जरा। पता है कि 18 में से 10 साल से ज्यादा मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 रहा। 60,000 केसेस हुए, जानते हैं 58,000 महिलाओं के एब्डक्शन के केसेस हुए। मोदी जी एक शब्द बोले, इतने वर्षों में एक शब्द बोले, सांसद रेखा जी एक शब्द बोली। आज प्रश्न इस बात का है कि क्या प्रधानमंत्री जी सदन में आकर मणिपुर के लिए 2 शब्द कहेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी इस बात की आश्वस्ति देंगे सदन में आकर के? ये जनता का दुर्भाग्य है कि ऐसी कांग्रेस सरकार हमें राजस्थान में। ठीक है, मलूक नागर ऑन स्क्रीन, मलूक नागर, लेट मलूक नागर कम इन, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी एमपी। मणिपुर के सर सीधी बात है, मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुरंत बदलो, जहां घटना हुई एसएसपी को सस्पेंड करो, राजस्थान के मुख्यमंत्री को तुरंत बदलो, और कांग्रेस और भाजपा दोनों पे आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय कल सदन को चालू करवाएं, दोनों देश के सामने भी हाँ भरें। ओके अबे दुबे, क्या कल सदन में ये अच्छा पॉइंट आपने रखा, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस आप दोनों भी एक दूसरे के बीच में ना बोले। वारिस पठान ने बोला हाउस चलना चाहिए, मलूक नागर ने बोला हाउस चलना चाहिए। अबे दुबे कल हाउस चलेगा, हाँ या ना?
100% हाउस चलेगा। अगर सरकार चाहेगी, प्रधानमंत्री जी आकर वक्तव्य दें, हाउस चलेगा। गृह मंत्री बोल चुके हैं कि रूल 267 में चर्चा होगी, सदन अब आप चलेगा, कानून पे उठाएंगे। 100% सदन चलेगा। लेकिन ये नहीं मलूक नगर ये जवाब पर्दा आपके डालना सामने चाहते हैं। मलूक नगर वो कह रहे हैं रूल 267 के अंदर चर्चा होगी तो हाउस चलेगा, नहीं तो जयराम जी। सर देखिए, ये अगर ये तो मगर की बात 184 है, छोड़ें, इनका रूल तो सदन में 184 है, जो हमेशा लोकसभा में, रोजाना इनको होता रूल है। नहीं पता है। सदन में रुकिए, सदन में रोजाना होता है, चर्चा होती है, और जब सभी दलों के एमपी नहीं बोल पाते हैं तो सर्वसम्मति से समय आगे बढ़ जाता है। ये केवल बहाना है चर्चा से भागने का। चर्चा से भाग रही है कांग्रेस, बोल रहे हैं जवाब मलूक नगर कह रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। ये क्या बात है, ये झूठ बोल रहे हैं। रूल 176 में समय का बंधन है, आप। जो ये नहीं चाहती चर्चा भारतीय से जनता भाग रही है, पार्टी राजस्थान में भी 267 के और तहत दिल्ली में चर्चा भी। हो। ना प्रधानमंत्री जी वक्तव्य देंगे। ठीक है, वक्त एक अंतराल का है, एक ब्रेक का है, लेकिन टक्कर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का सोमवार एडिशन। और अब बात एक बहुत पॉजिटिव खबर की व्यूअर्स, और मेरा निवेदन है कि जरूर देखिए। राजनीति करने के दो तरीके होते हैं। पहला है पॉजिटिव, इस तरह की राजनीति देश के लिए और समाज के लिए फ्यूल की तरह होती है। दूसरा तरीका है नेगेटिव पॉलिटिक्स। ऐसी सियासत का मेन मेन्यू दलहित और सत्ता की लालसा से भरा होता है। आज मैं आपको सियासत करने के तरीके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बेहद ही सुखद खबर आई है, जिसकी स्टडी से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव सियासत के बीच का अंतर साफ समझ में आ जाएगा। आपको 2019 का वो कैंपेन याद होगा जिसकी धुरी पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। तब दावा किया गया था कि मोदी सरकार ने राफेल डील में घोटाला किया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी आरोप लगाए गए थे कि किसी विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी HAL को बर्बाद किया जा रहा है। व्यूअर्स, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बेहद बेहद ध्यान से सुनिएगा। बीते 5 साल में HAL के शेयर्स की कीमत 5 गुना बढ़ गई है। बीते 5 साल में HAL के शेयर में 388 रुपए 70% की बढ़त दर्ज की गई है। बीते 5 साल में HAL के शेयर 789 रुपए से 3900 रुपए तक पहुंच चुके हैं। अब सवाल यह कि बीते 5 साल में HAL की उड़ान भरने के लिए पंख मिले कैसे, यह सामान्य सवाल होगा आपका। यह भी समझ लीजिए कि HAL को हाल ही में अर्जेंटीना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इतना ही नहीं, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, फिलीपींस ने भी HAL के हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स में दिलचस्पी दिखाई है। भारत सरकार ने भी HAL को 83 तेजस विमान बनाने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, HAL की ऑर्डर बुक बताती है कि अभी उनके पास 84,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर पेंडिंग है। कहानी यहां खत्म नहीं होती है। प्रधानमंत्री हाल ही में अमेरिका के दौरे पर गए थे। वहां HAL और अमेरिकन कंपनी GE एरोस्पेस के बीच तेजस के इंजन के साथ बनाने की डील हुई। इसका सीधा फायदा आप लोगों को मिलेगा, नहीं यानी देश की जनता को मिलेगा, नौकरियां बढ़ेंगी। HAL और GE इन इंजनों का निर्माण भारत में ही करेगा, इसलिए मैंने बोला नौकरियां बढ़ेंगी। देश भर में शोर मचा कर HAL के खात्मे की अफवाह फैलाने वालों ने क्या ये खबरें आपको बताई? क्या उनमें से किसी ने बताया कि कैसे HAL डिफेंस सेक्टर का एक बड़ा नाम बनता जा रहा है? क्या किसी ने आपको बताया वो भारत जो एक वक्त रक्षा सौदों के लिए दुनिया भर पर निर्भर रहता था, जिसमें दलाली भी होती थी, जिसमें करप्शन होती थी, और उस करप्शन की वजह से भारतीय सेना को इक्विपमेंट नहीं मिल पाते थे, हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाते थे, वो अब इस सेक्टर का एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। भारत करीब 85 देशों को हथियार बेच रहा है। ये बड़ी सुखद खबर है। बीते 7 सालों में रक्षा निर्यात में 10 गुना का इजाफा हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है हमारे जैसे मुल्क के लिए। वित्त वर्ष 2022-2023 में रक्षा उत्पादन ने पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़े को पार कर लिया है। भारत अब ऐसे 928 रक्षा प्रोडक्ट्स को देश में ही बनाएगा, यानी देश में नौकरी, यानी देश की खुशहाली।
जिन्हें पहले आयात किया जाता था, यानी पैसा वो बाहर जाता था। मेक इन इंडिया का कितना मजाक उड़ाया गया इस देश में। मेक इन इंडिया के मजाक उड़ाने वालों ने क्या कभी आपको यह सच बताया कि आत्मनिर्भर भारत को शिगुफा बताने वाले इन फैक्ट्स को क्या कभी आपके सामने रखेंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि फॉल्स नैरेटिव और नेगेटिव पॉलिटिक्स वाला एजेंडा ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, उसे हेडलाइंस मिल जाती हैं, ऐसी खबरों को ज्यादा सुर्खियां मिलती है, लेकिन नकारात्मक के साथ राजनीति तो छोड़िए, आम जिंदगी जीना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप हमेशा नेगेटिव रहेंगे तो जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? इसलिए आपको जीवन में भी पॉजिटिविटी चाहिए, और अगर देश में कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो वो खबर भी आप तक पहुंचनी चाहिए। ऐसी खबरों को आप तक पहुंचाने का जिम्मा आज मैं उठा रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए देश सर्वोपरि है, और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि देश महत्वपूर्ण है। इसलिए फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार।